कैसे हैं आप लोग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने कहा है कि झारखंड की सरकार ना बहरी है ना अंधी है। झारखंड के सरकार को सब कुछ दिखाई देता है और सब कुछ सुनाई देता है। तो फिर झारखंड सरकार से यह सवाल है कि अगर झारखंड सरकार को, अगर हेमंत सोरेन को सब कुछ दिखाई पड़ता है, सब कुछ सुनाई पड़ता है, तो फिर इतने दिनों से झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में धांधली क्यों हो रही है? इतने दिनों से झारखंड के जेएसएससी के परीक्षा में धांधली क्यों हो रही है? इतने दिनों से सीजीएल का सीट क्यों बेचा जा रहा है? इतने दिनों से झारखंड में नौकरियां पेंडिंग क्यों हैं? सभी सेमेस्टर, यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर इतना लेट क्यों है? बच्चों को असुविधा हो रही है स्कॉलरशिप में, यह क्यों हो रही है? इतने दिनों से, एक साल से झारखंड में शिक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी है। मैं आपको बता दूं कि एक साल हो गया है झारखंड के शिक्षा मंत्री का देहांत हुआ, लेकिन अभी तक झारखंड में कोई शिक्षा मंत्री क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पास झारखंड का शिक्षा व्यवस्था का बागडोर क्यों रखे हैं जब वो चला नहीं सकते हैं? आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि झारखंड में एक आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन है छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड के कोने कोने से लोग वहां पहुंच रहे हैं और छात्रों का दर्द आप जब सुनेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। हर छात्र का अलग अलग दर्द है और झारखंड का छात्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं। झारखंड का छात्र हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं। झारखंड के छात्र मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। झारखंड के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और फिर भी झारखंड के छात्रों का बात झारखंड की सरकार नहीं सुन रही है। झारखंड के सरकार झारखंड के छात्रों के पास आकर संवाद करना उचित नहीं समझ रही है। और झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन कहते हैं कि झारखंड की सरकार न गूंगी है न बहरी है, इसको सब कुछ दिखाई भी देता है और झारखंड सरकार को सब कुछ सुनाई भी देता है। तो सवाल है कि आखिर झारखंड सरकार को सब कुछ सुनाई देता है तो झारखंड में इतनी धांधलियां क्यों हुई? झारखंड में शिक्षा व्यवस्था इतना जर्जर स्थिति में क्यों है? झारखंड में छात्रों के साथ इतना अन्याय क्यों है? झारखंड में जो बच्चे 8-8 साल 10-10 साल से पढ़ रहे हैं और जो अच्छा खासा नंबर भी लेके आते हैं, उनकी सिलेक्शन नहीं होती है और पूंजीपति जो पैसे देकर सीट को खरीद लेते हैं, उनके बच्चों के सिलेक्शन हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? झारखंड में प्रतिभा का, झारखंड में काबिलियत का वैल्यू आखिर क्यों नहीं है? झारखंड में पढ़ने वाले लड़के जो मेहनत कर रहे हैं, सालों साल मेहनत करके अपने आप को गला रहे हैं, अपने आप को खपा रहे हैं, उनकी अहमियत झारखंड में क्यों नहीं है? झारखंड का नौकरियां बेची क्यों जाती है? झारखंड की सीट बेची क्यों जाती है? झारखंड की यूनिवर्सिटी की सभी सेशन इतना लेट क्यों है? आपसे झारखंड पूछ रहा है और झारखंड की छात्राएं पूछ रहे हैं। आप आकर उनसे मुलाकात कीजिए, बात कीजिए, संवाद कीजिए। झारखंड सरकार के पास अभी भी समय है। अगर अभी से भी झारखंड की सरकार सतर्क हो जाती है और जाकर युवाओं से, जेएनजीओ से, छात्रों से बात करती है, संवाद करके उनका फैसला, उनका मसला हल करने की कोशिश करती है, तब तो झारखंड सरकार के लिए काफ़ी अच्छा होगा। नहीं तो झारखंड सरकार काफ़ी मुश्किलों में फंसने जा रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, ये विपक्ष भाजपा की विपक्ष झारखंड में है और झारखंड में मैं आपको बता दूं कि सरकार जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस वाली सरकार है। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव तीनों के नेतृत्व वाली झारखंड में सरकार है, लेकिन वहां पर विपक्ष भाजपा के लोग हैं। और भाजपा के लोग भी क्यों इतने दिनों से झारखंड सरकार को नहीं घेर रहे थे? भाजपा के लोग भी आखिर सदन में सवाल क्यों नहीं उठा रहे थे? करप्शन के खिलाफ चुप क्यों थे? तो इसका जवाब ये है कि झारखंड की सरकार भी साफ साफ ये कहती है कि भाजपा के लोग जो भी आप बोलेंगे, तो हमको भी पता है कि जब भाजपा की सरकार थी तो लूट खसोट किसने किया है, करप्शन किसने किया है, भाजपा के सरकार में किसने धांधलियां की हैं। भाजपा की सरकार जब थी तो मैं उन सभी नेताओं को जानता हूं जो भाजपा के सरकार में लूट खसोट मचाए थे और काफ़ी बढ़ चढ़कर करप्शन किए थे। इसी डर से भाजपा झारखंड में पक्ष के ऊपर सवाल नहीं उठा पाई, जबकि विपक्ष में भाजपा थी, फिर भी इतनी सारी करप्शन होती रही। मैं आपको बता दूं कि जब भाजपा की सरकार थी तब भी झारखंड में यही स्थिति था और जब जेएमएम की सरकार आई तब भी झारखंड में यही स्थिति है। झारखंड का स्थिति कभी नहीं सुधरा। झारखंड का छात्र हमेशा परेशान है। झारखंड के लिए कोई भी अच्छा नहीं सोच रहा है। मैं आपको बता दूं कि नेताओं की दोहरी चरित्र कैसी होती है, मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। आप लोग कुछ दिन पहले देख रहे होंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, जिस प्रोटेस्ट के अगुवाई सीजेपी कर रहा था। वहां पर सोनम वांगचुक सर भी अपना हंगर स्ट्राइक किए थे, जैसे देवेंद्र नाथ महतो रांची में हंगर स्ट्राइक पर है।
तो वहां पर भाजपा के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन था, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे और छात्रों का यह मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। नीट पेपर लीक मामले वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे देश के कोने कोने से छात्र वहां पहुंचे और ये मामला पूरा शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हो गया। अंत में भाजपा को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब वहां पर छात्र भाजपा के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, सभी लोग वहां पर मुखर होकर बोल रहे थे। चंद्रशेखर रावण वहां पर जा करके और छात्रों का समर्थन कर रहे थे और वहां पर छात्र कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, सपा को, चंद्रशेखर रावण को अच्छे लग रहे थे और भाजपा को यही छात्र वहां पर बहुत बुरे लग रहे थे। यही प्रोटेस्ट जब झारखंड में चालू हुआ तो अब यहाँ पे वो जो छात्र भाजपा को दिल्ली में बुरे लग रहे थे, वो छात्र अब झारखंड में भाजपा को बहुत अच्छे लगने लगे और जो छात्र कांग्रेस को, सपा को, आम आदमी पार्टी को, चंद्रशेखर रावण को दिल्ली में अच्छे लग रहे थे, वही छात्र अब झारखंड में जेएमएम को, कांग्रेस को, आरजेडी को, सपा को, चंद्रशेखर रावण को बुरे लगने लगे। वहां भी शिक्षा से जुड़ा समस्या था, इसलिए छात्र सड़कों पर थे। यहाँ भी शिक्षा से जुड़ा समस्या है, इसलिए छात्र सड़कों पर है। तो फिर आखिर दोहरी राजनीति क्यों, दोहरी नीति क्यों ये करते हैं नेता? नेता ऐसे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि नेता जिस सत्ता में रहते हैं वहां पर लूट खसोट मचाते हैं। जैसे ही सत्ता बदलती है, सरकार दूसरे आती है, वो लूटने वाले नेता फिर उस सरकार में चल जाते हैं और फिर वहां पर लूटना चालू कर देते हैं। मतलब लूट खसोट बंद हो ही नहीं रहा है। जो लूट रहा है वो इस सरकार में भी लूट रहा है, दूसरी सरकार बनेगी तो उस सरकार में भी लूट रहा है। हम लोगों को समझना पड़ेगा। कम से कम दिल्ली का जो सीजेपी का जो आंदोलन हुआ, उससे छात्रों के अंदर इतनी हिम्मत तो आई कि हम अपने लिए बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं। और आज छात्र झारखंड में देख सकते हैं कि सड़कों पर है। और झारखंड ही नहीं, आप दिल्ली के बाद बिहार भी देखे होंगे, उसके बाद झारखंड भी देख रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि अब छात्र सवाल पूछना, देश का युवा सवाल पूछना, देश का नागरिक सवाल पूछना सीख गया है और किसी भी सरकार के लिए अब मुश्किल होगा। अगर आप मेरा काम नहीं करेंगे तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। और उन दलालों का क्या जो मंत्रियों के, नेताओं के दलाली करते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमने नेताओं को बनाया है, नेता हमारे गुलाम है, हम मालिक हैं। हम इस बात को जब समझ जाएंगे तब नेता हमारे लिए काम करेंगे और हमारे बारे में सोचेंगे। जब तक हम नेताओं की गुलामी करते रहेंगे तब तक तो हमें नेता बस घास फूस ही समझेंगे। तो आप लोग, हम लोग, सब लोग सतर्क हो जाइए। देश की युवा जागिए, देश की जनता जागिए। नेताओं से सवाल पूछना सीखिए कि हमने तुमको वोट दिया है, जिताया है, तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुम करप्शन क्यों कर रहे हो। सड़कों पर उतरिए, तब जाकर इन भ्रष्ट नेताओं के, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उन नेताओं के कान खड़े होंगे और ये सोचने पर मजबूर होंगे कि अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो जनता हमसे सवाल पूछेगी। यही हो रहा है झारखंड में। झारखंड की सरकार अभी तक 8 दिन का आंदोलन हो गया, अभी तक छात्रों से कोई संवाद नहीं कर रही है। और झारखंड सरकार जितनी लेट कर रही है, आंदोलन उतना बड़ा होते जा रहा है। क्योंकि आंदोलन की एक ताकत होती है शांति, और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन होता है वो आंदोलन बड़ा घातक होता है। झारखंड सरकार अगर अभी भी इन मसलों को नहीं हल कर पाती है तो छात्र बहुत मुश्किल खड़ा कर सकते हैं झारखंड सरकार के लिए। और छात्रों के साथ पूरा देश, पूरा झारखंड है। जो झारखंड सरकार, ये आप सोच लीजिए कि आप बच नहीं सकते हैं। अब करप्शन कोई सहने वाला नहीं है। आपको छात्र के बारे में सोचना होगा और छात्रों के लिए कुछ निष्कर्ष निकालना होगा। आप शिक्षा व्यवस्था को अपने पास क्यों रखे हैं? क्या झारखंड में उतने काबिल लोग नहीं है जो शिक्षा व्यवस्था को संभाल सके? आप कितने चीजों के मंत्री रहिएगा भाई, मुख्यमंत्री भी हैं, हर चीज आप ही संभालिएगा? ये सवाल है झारखंड सरकार से और हम मुखर होकर पूछेंगे, क्योंकि मुझे पूछना आता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं प्रकाश और आप सब देख रहे थे द बहस मंच। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द बहस मंच।